नमस्कार मित्रों। आज मैं आपसे हिंदी और अंग्रेजी और इतर भारतीय भाषाओं के संदर्भ में कुछ बातचीत करना चाहता हूं। यदि मेरी बात आपको अच्छी लगे तो मुझे आप पसंद करें, मुझे आगे सब्सक्राइब करें और साझा करें। तो मैं कह रहा था कि अंग्रेजी आज हमारे लोक जीवन में इतनी रच बस गई है कि उसके बनिस्बत भारतीय भाषाएं कहीं भी नहीं ठहर रही हैं। आज हमारे पोते ने बनारस से फोन करके बताया कि उन्हें हिंदी में स्टार मिला है, हिंदी में उन्हें गुड मिला है, और हमें ये सुनकर बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हुई। इसलिए प्रसन्नता हुई कि हिंदी को आजकल स्कूलों में उस शिद्दत से पढ़ाया नहीं जा रहा है, उतना महत्व नहीं दिया जा रहा है जितना अंग्रेजी को दिया जा रहा है। अंग्रेजी भाषा ही नहीं, अंग्रेजी जीवन पद्धति, अंग्रेजी बोलने के तौर तरीके, अंग्रेजों की तरह सोचने समझने का व्यक्तित्व विकसित करने के उद्देश्य से आज जितने अच्छे स्कूल हैं उनमें एक कैम्ब्रिज नाम का पाठ्यक्रम अलग से चलाया जाता है। कैम्ब्रिज का सेक्शन ही अलग होता है और वहाँ जो बच्चे हैं वो उनका लहजा अंग्रेजों जैसा होता है। उनसे और भी तमाम शिक्षणेतर कार्यकलाप कराए जाते हैं। उनके व्यक्तित्व को इतनी अच्छी तरह से मांजा और तराशा जाता है कि वे अपने जीवन में निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा सफल होंगे उन छात्रों की तुलना में जो सामान्य अंग्रेजी पढ़ते हैं। तो एक तरफ तो ये अंग्रेजी के जो परस्तिश करने वाले लोग हैं, उसकी पैरोकारी करने वाले लोग हैं, उसे आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, वे निरंतर परिष्कार कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हम हिंदी वाले और इतर भारतीय भाषाओं वाले लोग हैं जो वही पुरानी लकीर को पीटे चले जा रहे हैं। हम न कोई विकास कर रहे हैं, न अंग्रेजी की तुलना में हम अपने अंदर कोई विशेषता पैदा कर रहे हैं। हालांकि सभी भारतीय भाषाओं के लिए उनसे संबंधित राज्यों में निदेशालय हैं, हिंदी के लिए केंद्र में निदेशालय है। इसके बावजूद हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं की स्थिति अंग्रेजी की तुलना में पतली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऑक्सफोर्ड प्रेस वाले हर साल अंग्रेजी के कुछ शब्द बताते हैं कि अंग्रेजी में इतने नए शब्द जुड़ गए। क्या हिंदी वाले भी ऐसा बताते हैं? क्या भारतीय भाषाओं वाले भी ऐसा बताते हैं? ऐसा कोई अनुसंधान और विकास हमारे यहाँ नहीं चल रहा है। हम तो बस सरकारी नौकरी कर रहे हैं, अपने दिन काट रहे हैं, अपने टूर कर रहे हैं, संगोष्ठियां कर रहे हैं, इस तरह के अनुष्ठान कर रहे हैं, लेकिन जो लोक जीवन को प्रभावित करे, जिससे हिंदी की वास्तव में कोई तरक्की हो, वैसा कोई प्रयास हमारा दिखता नहीं है। हिंदी के जो शिक्षक हैं उनमें भी कुछ खास गुणवत्ता नहीं है। एक तो उनका उच्चारण बहुत ही दूषित होता है और उन्हें लिंग का कोई विवेक नहीं है। खासकर पूर्वांचल के जो विद्यालय हैं वहाँ के शिक्षकों की हालत बहुत पतली है। अगर दक्षिण के शिक्षक की बात करें तो वे बल्कि काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन जो कोर हिंदी प्रांत हैं वहाँ भी शिक्षकों का हिंदी पठन पाठन का जो तरीका है वो दोषपूर्ण है। और इसी वजह से जो सामान्य छात्र हैं वे हिंदी में रुचि नहीं लेते। तो हमें करना क्या है? हमें ये करना है कि हिंदी के छात्रों में भी उतना ही गौरवबोध पैदा करें जितना अंग्रेजी के छात्रों में अंग्रेजी पढ़ाने वाले लोग कर रहे हैं। आज हमारे जो हिंदी के छात्र हैं वे केवल इसलिए हिंदी में पढ़ते हैं क्योंकि उन्हें अंग्रेजी नहीं आती। जिस दिन उन्हें अंग्रेजी आ जाएगी वे हिंदी को दूर कर देंगे अपने आप से। हिंदी की कोई ओनरशिप नहीं है, अपनत्व तो नहीं है उसके लिए। जो बिल्कुल निचले तबके का आदमी भी है वो भी हिंदी को नहीं चाहता। वो भी बंदर को मंकी बोलता है, कुत्ते को डॉग बोलता है, और गुड मॉर्निंग करता है, नमस्ते नहीं करता, प्रणाम नहीं करता। तो अंग्रेजी की ओनरशिप बहुत ज़्यादा है। लोग अंग्रेजी गलत लिखेंगे लेकिन अंग्रेजी ही लिखेंगे। लोग अच्छी हिंदी लिखने और सीखने का कोई प्रयास ही नहीं करते। उनके लिए हिंदी का कोई वजूद ही नहीं है। आज मैं जाता हूँ मॉल्स में, बड़े स्टोर्स में, तो वहाँ देखता हूँ कि सारा काम अंग्रेजी में हो रहा है।
बाजार में निकल जाइए, चाहे लखनऊ हो या दिल्ली हो या बिहार हो या पटना हो, जो भी हो, हर जगह अंग्रेजी के साइन बोर्ड लगे हुए हैं, सूचना पट सब अंग्रेजी के लगे हुए हैं। तो अंग्रेजी के प्रति इतना अपनत्व है और हिंदी के प्रति इतनी वैराग्य है, इसकी वजह से हम चाहे जितना भी सरकारी स्तर पर जितने विभाग बना के बैठे हों, लेकिन वास्तव में हम हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं की पैरोकारी ठीक से कर नहीं पा रहे। और जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें हालांकि प्रावधान किया गया है कि मातृभाषा में पढ़ाया जाए, भारतीय भाषाओं में पढ़ाया जाए, लेकिन इसके बावजूद मुझे पक्का यकीन है कि जो अंग्रेजी दांव हैं हमारे, और अंग्रेजी की वजह से जिन स्कूलों की दुकानदारी चल रही है, अंग्रेजी ही उनका यूनिक सेलिंग पॉइंट है। अंग्रेजी को बेचकर ही वे अपना वजूद बनाए हुए हैं। वे लोग ये होने नहीं देंगे, वे अंग्रेजी को ही तवज्जो देंगे। उसके बाद दूसरी भाषा, कोई विदेशी भाषा, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश कुछ रखेंगे, और हिंदी और इतर भारतीय भाषाएं तीसरे क्रम पर आएंगी। ये निश्चित करेंगे अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने वाले स्कूल, क्योंकि अंग्रेजी को ही बेचकर तो वे इतने अमीर हुए जा रहे हैं। हमारे जितने अंग्रेजी माध्यम स्कूल हैं वे केवल अंग्रेजी के दम पर इतना अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं, और इस वर्चस्व को हिंदी और भारतीय भाषाओं वाले लोग तोड़ नहीं पाएंगे। इसलिए नहीं तोड़ पाएंगे क्योंकि उन्होंने अपने अंदर कोई गुणवत्ता नहीं विकसित की है और वे मार्केटिंग में बहुत पीछे रह गए हैं। उनका जो प्रोडक्ट है, उनके जो शिक्षक हैं, उनकी जो पाठ्य सामग्री है और उनका जो तरीका है काम करने का, वो बहुत ही पिछड़ा हुआ है। इसकी वजह से हम अंग्रेजी की तुलना में और भी पिछड़ने वाले हैं। धन्यवाद।